साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, चलो बुलावा आया है, सावन चालू हो गए हैं, और खासकर SC ST OBC को भोले जी ने पहाड़ों पर क्यों बुलाया है, इसके बारे में समीक्षा करेंगे कि भोले बाबा पहाड़ों पर और मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए क्यों बुलाते हैं। भोले बाबा जापान, अमेरिका, अलग अलग जो एडवांस कंट्रियां हैं, वहाँ पे शिक्षा, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए क्यों नहीं बुलाते हैं। भारत की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, वहाँ पे गरीब मजलूम बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते हैं। इसके बारे में साथियों बातचीत करेंगे। और साथियों, हमारे वीडियो की लिंक व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करना। आप लोग कंजूसी करते हो, शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको डर लगता है कि इमराना का वीडियो अगर कहीं व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया लिंक, तो कहीं भोले बाबा फरसा गरसा लेके ना आ जाए और आपको सताने लगे। क्यों आप डरे हुए हो, आपके अंदर साहस नहीं है, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है ये सड़ी गड़ी परंपराओं के खिलाफ में बोलने के लिए। ये गुलामी के प्रतीक हैं धार्मिक, जो तुम्हारे थोप दिए गए, दिमाग मत मस्त में भर दिए गए, तुम उनके विरोध में बोलना नहीं चाहते हो। तुम नपुंसक हो गए हो, तुम कायर हो गए हो, इसीलिए तुम साथियों डरते हो। और डर की वजह से तुम्हारे ऊपर ये हजारों सालों से जो तुम्हारे अंदर धर्म के नाम पर परंपराएं, जाति व्यवस्था, छुआछूत थोपा गया, तुम्हारे आज भी जानवर से बेबत्तर जीने के लिए तुम्हें मजबूर किया जाता। आज भी धोबी, धानु, नटकोरी, पासी के नाम पर, ऐसे ऐसे शब्दों के नाम पर साथियों तुम्हारा अपमान किया जाता है। लेकिन तुम वही मजीरा बजा रहे हो जो ब्राह्मणवादियों ने हजारों सालों से षड्यंत्रपूर्वक धर्म के एक भ्रमजाल में तुम्हें गुलाम बना दिया। तुम्हारे मन मस्तिष्क को नपुंसक बना दिया, तुम्हारी सोच को नपुंसक बना दिया, तुम्हारी तर्क क्षमता को नपुंसक बना दिया, तुम्हारी बौद्धिकता जो चेतना है उसको खत्म कर दिया। इसलिए तुम इनके धार्मिक गुलाम के भ्रमजाल में फंसे हुए हो। और हमारे लोगों को बताया जाता है, मैं ये धर्म के नाम पर मैं किसी की भावना याद करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है कि हम किसी की धार्मिक भावना उद्देश्य मकसद, हमारा उद्देश्य मुक्त है कि धर्म के नाम पर जिस तरह से भ्रम भक्ति फैलाई जाती, धर्म के आधार बनाकर जाति व्यवस्था, छुआछूत को प्रेरित किया गया, फैलाया गया, डेवलपमेंट किया गया धर्म के आधार पर। ये सारे के सारे धार्मिक जो ब्राह्मणी धर्मशास्त्र है, ये जाति व्यवस्था, छुआछूत के साथियों भरे हुए प्रमाण हैं। शूद्रों के साथ में भेदभाव किया गया, शूद्रों के जो अति शूद्र हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है और एक और दूसरी किताब है मेरे पास में, शूद्र कौन और कैसे, ये दो किताबें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हैं। ये सारे के सारे धर्म शास्त्रों की झलक जो ब्राह्मणवादियों ने धर्म शास्त्रों में अछूत और शूद्रों के लिए लिखा, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लिखा, भारत सरकार ने छापी हैं। अगर ये किताबें जो आज कावड़े लिए घूम रहे हैं, चलो बुलावा आया है, भोले जी ने पहाड़ों पर गांजा फूंकने के लिए बुलाया है, वो भूल जाएंगे। वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मतलब भेजेंगे जिस दिन ये जाग जाएंगे। अरे कभी भोले बाबा से ये भी पूछ लो, भाई तुम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बुलाते हो, तुम प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं बुलाते हो, तुम रोजगार धंधा के लिए क्यों नहीं प्रेरित, अरे मंदिरों में क्यों बुलाते हो भाई, मंदिरों में ऐसा क्या है। हमें भगवान परमात्मा की आराधना है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, वो तो स्वयं में है, कड़कड़ में है, हर जगह है। जब हर जगह है तो मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है, धार्मिक स्थानों में जाने की क्या जरूरत है, बड़ी बड़ी यात्राएं करने की क्या जरूरत है, पानी ढोने की क्या जरूरत है। अगर गंगा इतनी पवित्र है, पाप धुल जाते हैं, तो फिर ये न्यायालय क्यों बनाएगी, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं क्यों बनाएगी, क्यों। अगर बाबाओं से सारी बीमारियां ठीक होती तो स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग, डॉक्टर, इतने महंगा महंगा सरकार डॉक्टरों के पीछे पैसा खर्चा करती है, तो क्यों करती है, सब बाबाओं को ठेका दे दे। ये तुम्हारे मस्तिष्क में धर्म के नाम पर तुम्हारे अंदर जो चेतना है, तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को मार दिया गया। जिज्ञासा मतलब जानने की जो क्षमता तुम्हारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, उसको खत्म कर दिया गया। तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, फूले को पढ़ो, साहू जी महाराज को पढ़ोगे, जिस दिन तुम पढ़ोगे उस दिन तुम इस चीज को बारे जानोगे कि जो धर्म हमारे पीछे थोपा गया है, जो परंपराएं थोपी गई हजारों सालों से, जिन परंपराओं में हमें गुलाम बना दिया गया जात के नाम पर, छुआछूत के नाम पे, इनका तुम विरोध करोगे। लेकिन तुम्हें विरोध कर छोड़ो, तुम वही हजारों सालों की, तुम्हें हर चीज नहीं चाहिए, हर चीज डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन संस्कार, धर्म की जो परंपराएं हैं हजारों सालों की सड़ी गड़ी, तुम उसको नहीं छोड़ना चाहते। क्यों, तुम कायर हो, तुम पढ़ लिख गए लेकिन फिर भी तुम कायर हो, फिर भी तुम बौद्धिकता तौर पे गुलाम हो। अब तो बोले जी भाई पहाड़ों पर बुला लेते हैं, हमारे लोग चले जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। कोई भी खासकर सवर्णों के बच्चे, ब्राह्मणवादियों के बच्चे कावड़ लेके नहीं जाते, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, MBBS करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी में आप देखो, प्राइमरी जो भारत की प्राइमरी सिस्टम है उसके रिकॉर्ड निकालो,
90-95% नहीं, मैं 99% की चीज़ के श्योर हूँ कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड और वहाँ पे मुस्लिम समाज के, मजलूम समाज के बच्चे हैं। कभी उधर भी स्कूल चले जाते प्राइमरी में कि मेरे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, मेरे बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही, मेरे बच्चे को भरपेट वहाँ पे जो खाना सरकार द्वारा दी जा रहा है वो नहीं हो रहा है। नहीं, मंदिरों में जा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, कावड़ ढो रहे हैं, ढो कावड़, IAS बन के आएंगे वहां से, पूरा का पूरा वहां से उनको मिलेगा, वहां पे ज्वाइनिंग लेटर ले आओ, बटा जा रहा है। वो चाहते हैं तुम्हें धर्म की परंपराओं में उलझाना चाहते हैं, तुम्हें हर महीने धार्मिक परंपराओं में उलझाना चाहते हैं, तुम्हें हर धर्म के नए नए सिस्टम में उलझाना चाहते हैं, तुम्हें हर धर्म के परंपराओं में उलझाना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते हैं। तुम जिस दिन स्वतंत्र हो जाओगे उस दिन तुम चेतना पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता पैदा होगी। जब सोचने की क्षमता पैदा होगी तो तुम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे, पेरियार को पढ़ोगे, फूलों के पढ़ोगे, साहू जी महाराज को पढ़ोगे, तो तुम इनकी व्यवस्था को छोड़ने का काम करोगे। बुद्धा के बारे में पढ़ोगे तो इनको तुम छोड़ोगे। तो इसीलिए साथियों, चलो बुलावा आया है और भोले जी ने पहाड़ों पर बुलाया है। सावन के अलग अलग तरह से मजीरे बजेंगे, अब ढोलक बजेंगे। और थोड़ा भोले के बारे में पढ़ो। भोले है कौन? ये भोले आदिवासी राजा है जिनको हरा नहीं पाए और आर्यों ने ब्राह्मणीकरण करके उनके साथ में छल किया और उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया, पुजवा रहे हैं। और ये क्या है? लिंग क्या है? ये तो पेनिस पूछ रहे हैं हमारे लोग, खुल्लम खुल्ला अश्लीलता फैलाई जा रही है। लेकिन धर्म के नाम पे है, धर्म के नाम पे नंगे नाचेंगे, बाबा नंगे नाच रहे हैं, धर्म है। और मैं कह देता हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया हूं। तुम नंगे नाचो तो तुम्हारा वो धर्म है, अगर मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर दूं तो मेरे विरोध में पड़ जाते हैं, मुझे गाली गलौज देना चालू कर देते हैं। तो ये मेरे खासकर मेरे बैकवर्ड समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों से निवेदन, आदिवासियों से निवेदन है, मेरी बहुजन समाज की माताएं बहनों से निवेदन है, ये परंपराएं छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, रहने के लिए छत नहीं है फिर भी रहो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जिस दिन बच्चों के अंदर तुमने चेतना और एजुकेशन, शिक्षा का ज्ञान और कायदे से अगर पढ़ लिया तो तुम्हारी सारी समस्याओं के जो मुक्ति के द्वार हैं वो तुम्हारे खुल जाएंगे। तो मुक्ति के द्वार इन किताबों में है, ये कलम के हथियार में जो तुम्हारे पास डॉक्टर बाबा साहब ने सबसे बड़ा हथियार दिया है। ये हथियार अपने घरों में पैदा करो। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा श्रेणी का दूध पिएगा धाड़ेगा, लेकिन हमारा आदमी कावड़ लिए घूम रहा है, वो कावड़ ढो रहा है। क्या करोगे? ढोते रहोगे कावड़। वो तुम्हें कावड़ ढुनाना चाहते हैं, वो कथा भागवत में ले जाना चाहते हैं, अलग अलग तरह के बाबा बवालियों के भ्रमजाल में फंसाना चाहते हैं, फंसे रहो। तो वास्तविक तुम्हारी जो गुलामी है, जाति व्यवस्था छुआछूत के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, न्याय अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों को दमन किया जा रहा है, उसको तुम नहीं उठा पाओगे और तुम इनके भ्रमजाल में फंसे रहोगे। और तुम्हें एक और ज्ञान दे दिया जाएगा, ये सब ऊपर वाले की देन है, तुम्हारे पिछले कर्म का देन है, ये तुम्हारे दिमाग में भर दिया जाएगा और तुम इनके द्वारा किया गया शोषण तुम हजारों सालों से झेलते रहोगे। कोई तुम्हें मुक्ति आज़ाद करने वाला नहीं है। तुम्हें स्वयं अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा। तुम्हें स्वयं साथियों इसके लिए पहल करनी होगी। स्वतः का उद्धार करना होगा, तुम्हारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, ओपिनियन शेयर करें, खासकर हमारे युवाओं के अंदर कि किस तरह से हमारे युवा इस तरह से भ्रमजाल में हैं, किस तरह से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं और किस तरह से इनको उस शिकार से निकाला जाए, इसके बारे में हमें साथियों कमेंट जरूर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।